हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। साथियों, आप सभी के लिए लगभग 28,000 से अधिक पदों पर एक नई जॉब वैकेंसी आ चुकी है। साथियों, ये जो 28,000 पद रहने वाले हैं, यह रहने वाले हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर जीडीएस के पद। साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, मैंने आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से पहले ही कुछ दिन पूर्व बता दिया था कि आप सभी को एक नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी और जिसमें कि 28,000 पद से अधिक पद आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। मैं आप सभी को बता दूं, जो 28,000 पद हैं, यह पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर जीडीएस के रहने वाले हैं। मैंने आप सभी को पहले ही बताया हुआ था कि जो जीडीएस का शाब्दिक अर्थ होता है, वह ग्रामीण डाक सेवक होता है। इसके अंदर भी आप सभी को दो ब्रांचेस दिखने वाली हैं, जो कि आपकी रहने वाली है बीपीएम की, और दूसरा जो रहने वाला है आपका रहने वाला है एबीपीएम का। बीपीएम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह रहता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जबकि जो हमारा एबीपीएम होता है वह होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। एबीपीएम को ही हम यहाँ पे डाक सेवक का नाम भी देते हैं। अब साथियों, इस वीडियो में मैं बता दूं कि ऑफिशियली पोस्ट ऑफिस जो हमारा भारत सरकार के द्वारा डाक विभाग का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन होता है वो निकाल दिया गया है, जो कि आपका 28 जनवरी 2026 के दिन में यह नोटिफिकेशन निकल चुका है। इसमें आप सभी को बताया गया है कि किस तरीके से ये 28,000 पदों के लिए आप आवेदन कर पाएंगे, और आवेदन किए जाने के लिए जो आपका शुल्क है वो किस तरीके से आपने ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करनी है। और साथ ही साथ इसमें यह भी बता रखा है कि आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो किस तरीके से रहनी चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को एक बात का और ध्यान रखना है कि इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। इस चीज़ को मैंने पहले भी आप सभी को बताया था। केवल आपके जो 10वीं में प्राप्त किए गए अंक हैं, उनकी जो है मेरिट बनती है, और मेरिट के अनुसार ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है राज्यवार। इसमें जो मेरिट बनती है ये भी आपकी स्टेट वाइज बनती है इसमें। और आगे इसमें किस प्रकार की प्रक्रिया रहने वाली है, इन सभी बातों को मैं बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैंने बता ही दिया है कि इसमें जो आपका जो ओपन है, वो मतलब ये जो फॉर्म भरने की जो शुरुआती तिथि है वह फरवरी माह से शुरू होने वाली है। और जो आपका जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो रह जाती है कि जो आपका शेड्यूल है पेमेंट करने का, ऑनलाइन आवेदन किए जाने का और साथ ही करेक्शन का, ये सभी शेड्यूल आपके सामने दे दिए गए हैं। जिसमें कि इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होना है वह आप 31 जनवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 तक कर सकते हैं। जबकि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप भरेंगे और पेमेंट करेंगे उसका जो आपका यहाँ पे दिनांक है, तो यहाँ पे साफ-साफ कहा जा रहा है कि आप 2 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक के लिए इसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं, और इसमें अपनी पेमेंट भी कर सकते हैं। तो यानी आप सभी समझ गए होंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर से कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो 2 फरवरी के दिनांक से शुरू होने वाला है। ठीक है? और कब तक रहेगा? 16 फरवरी 2026 तक इसमें आपकी ये दिनांक रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ कि अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं तो उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। 2 दिन के भीतर यानी 18 फरवरी तक आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। और करेक्शन करने के लिए इसमें साथ-साथ आपको यह भी कहा जा रहा है कि 18 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में आप करेक्शन कर पाएंगे। यानी आपको 18 तारीख को और 19 तारीख के बीच में आपको 2 दिन दिए जा रहे हैं यहाँ पे करेक्शन करने के लिए। उसके बाद आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर आप सभी को बताया गया है कि किस तरीके से आपका ये डिपार्टमेंट रहने वाले हैं, और एबीपीएम और बीपीएम जो हमारा होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो आपने यहाँ पे जो एबीपीएम और बीपीएम जो है, इसके लिए इसमें आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे यह भी बताया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो रह जाती है वह रहती है कि इनमें जो एबीपीएम और बीपीएम और डाक सेवक जो हमारे हैं, इनमें आपका सैलरी किस प्रकार से निर्धारित होगी। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा बीपीएम है ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो यहाँ पे सैलरी रहने वाली है वह रहने वाली है 12,000 रुपये से लेकर के
₹29,380 करीब में आपकी ये सैलरी निर्धारित की गई है। जबकि जो हमारा एबीपीएम और डाक सेवक की जो सैलरी है वह ₹10,000 से लेकर के लगभग ₹24,470 इसमें निर्धारित की गई है। यानी आप देख पा रहे होंगे कि जो बीपीएम की सैलरी है लगभग 2 से 3,000 रुपये अधिक है एबीपीएम से। अब अगर मैं बात कहूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो फॉर्म भरने के लिए रह जाती है, वह रह जाती है कि इसमें ऐज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर जीडीएस पोस्ट के लिए, वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, जिसमें कि जो आपकी मिनिमम एज है वह लगभग यहाँ पे कहा गया है कि 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में रहनी चाहिए। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो आपका न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष, अधिकतम आयु आपकी यहाँ पे 40 वर्ष के बीच में रह सकती है। लेकिन एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो हमारे अदर कैटेगरी के लिए जो यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया जाता है, जिसमें कि रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का, वो दिया जा रहा है। जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल, और लगभग हमारा जो यहाँ पर्सन विथ ब्रांच मार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 साल, और लगभग यहाँ पीडब्ल्यूबीडी और ओबीसी के लिए यहाँ पर 13 साल और 15 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये सभी क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन मिलता है उनका भी निर्धारण किया गया है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एक बात और रहती है कि जो आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। तो साफ साफ इसमें कहा जा रहा है कि हमारा जो जीडीएस के लिए हमारा क्या होना चाहिए, 10वीं पास हमारा यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट्स गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तो यहाँ पे आप सभी समझ गए होंगे कि साफ साफ इसमें कहा जा रहा है कि आपका यहाँ पे 10वीं का आपने क्लियर किया होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैं अगर बात कहूँ कि इसमें अलग-अलग एक बात कही गई है, जो अरुणाचल प्रदेश के लिए कही गई है, गोवा के लिए कही गई है, सिक्किम के लिए कही गई है। इसे भी आप इस विस्तृत जो पीडीएफ इसमें दिया गया है नोटिफ़िकेशन में, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। अगर मैं बात कहूँ कि इसमें कहा गया है, जो अब यहाँ पे कुछ अदर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात रह जाती हैं, वो रह जाता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप सभी को क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा जो पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट है, जो कि यहाँ पे दी गई है इंडियाज़ पोस्ट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, जीडीएस ऑनलाइन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप जाकर के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसके द्वारा कि आप जब इसमें इस जो आपके सामने ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस पे जब आप इसको आप रजिस्टर करते हैं, तो उसके बाद आप इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर जाकर के आपको 2 से 3 चरणों में ये फॉर्म भरना होता है। पहले में आपकी जो पर्सनल डिटेल्स आती है, उससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर पर्सनल डिटेल्स होगी, उसके बाद आपका यहाँ पे फ़ोटोज़ लगेंगी, उसके बाद आपकी फ़ीड सबमिट होगी, उसके बाद आपका ये फॉर्म भर जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसमें कुछ प्रोसेस रहने वाली है। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी इस तरीके से रखा गया है कि जो आपका ग्रेडिंग के हिसाब से होगा, यानी आपका A1 है तो ग्रेड पॉइंट 10 मिलेगा, और मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर होगा 9.5 आएगा। तो इस तरीके से आपका अगर मान लीजिए आपके 10वीं में आपका ग्रेडिंग के हिसाब से आपकी रिजल्ट बना हुआ है, तो आपको इस तरीके से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रह जाती है। अब इसके बाद जो रहता है कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कितने रुपए का फ़ी देनी पड़ेगी, उसी को हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात को अब मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके से फ़ीड सबमिट करनी है। तो इसमें काफ़ी पेजेज़ हैं, तो उसको थोड़ा ढूँढने में टाइम लग रहा है, तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा पहले भी बता रखा था कि आपको इसमें फ़ीस कितने पड़ने वाली है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें ₹100 ही आपकी फ़ीस पड़नी चाहिए, और अदर कैटेगरी के लिए भी इसमें बताया गया है कि कितनी फ़ीस होगी। तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पेमेंट का माध्यम बताया गया है, ये है आपका पेमेंट ऑफ फ़ी। तो यहाँ पे कहा गया कि अ फ़ी ऑफ ₹100, यानी आप सभी को यहाँ पे ₹100 देने हैं यहाँ पे फॉर्म भरने के। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो हाउएवर पेमेंट ऑफ फ़ी इज़ एक्सपेंडेड फॉर द ऑल फीमेल एप्लीकेंट, एससी एसटी एप्लीकेंट्स, पीडब्ल्यूबीडी एंड ट्रांस वुमन एप्लीकेंट, यानी कि यहाँ पे
जो हमारे ये कैटेगरी में आते हैं एससी, एसटी और हमारे जो दिव्यांग कैटेगरी है और यहाँ पर ट्रांस वुमन की कैटेगरी है, इनमें कोई भी आपको फ़ीस नहीं पड़ने वाली है। जबकि यहाँ पे जो हमारे जनरल कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी है, इनमें ₹100 आपको फ़ीस पड़ने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे आप सभी को मैंने इसमें समस्त जानकारियाँ दे दी हैं कि इसमें एक बात और कही जा रही है कि जो ऑनलाइन माध्यम से जो आपकी फ़ीस आप सबमिट करेंगे, तो वो नॉन रिफंडेबल होगी, यानी आपको वहाँ पे उसका कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको रिफ़ंड मिले, तो वो नहीं रिफ़ंड मिलेगा, ये बात भी इसमें कही जा रही है। और यहाँ पे कुछ बताया गया है कि जो आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे या आप जिस स्टेट में अप्लाई करेंगे, तो वहाँ को आपकी लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए और कुछ अदर लैंग्वेज भी यहाँ पे आनी चाहिए। यानी बिहार में अगर पोस्टिंग हो जाए तो हिंदी आनी चाहिए, दिल्ली में होती है तो हिंदी, गुजरात में गुजराती वहीं लोकल लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे आनी चाहिए, इन बातों को भी कहा जा रहा है। तो ये बातें सारी इस नोटिफिकेशन में कही गई है। जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं इस फॉर्म को भरना, तो वे सभी भर सकते हैं और विस्तृत नोटिफिकेशन जो है, जो इसका जो ये विज्ञप्ति है, वो आयोग के जो ये डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपने उसमें डाली हुई है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो मैंने अपने माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी इसमें दे दी है। अगर कोई जानकारी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और यहाँ पे मुझे बताइएगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा न्यू वीडियो के लिए, और तब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।